आयुर्वेद, जिसे आयुष विज्ञान भी कहा जाता है, कथित तौर पर कई हजार साल पुराना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है जो कि गहन ज्ञान से भरा है। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद पर बेहतरीन अनमोल कथन व विचार। आयुर्वेद की मान्यता है कि जो कुछ भी पदार्थ कोई व्यक्ति खाता है वह उसके लिए दवा बन सकता है और जहर भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन खा रहा है, वह क्या खा रहा है और कितनी मात्रा में खा रहा है। महर्षि चरक ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने इस जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की कामना रखता है उसे उन भावों का दमन करना चाहिए जो उसे बुराई की तरफ ले जाए, चाहे वह मानसिक रूप से हो, मौखिक या शारीरिक हो। किसी व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ही बोलना चाहिए। जो शब्द अच्छे होते हैं, संक्षेप में, जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं परंतु सत्य नहीं होते। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि शरीर की शक्तियां स्वास्थ्य और रोगों से लड़ने का सामर्थ्य हैं। इसे बढ़ाने के लिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। ओजस सभी लोगों को पोषण करने और ताजा बनाए रखता है। ओजस के बिना जीवन संभव नहीं है। मानसिक विचार जैसे शोक, भय, क्रोध, मन, निरालज्जता, ईर्ष्या को काबू में रखना चाहिए। आयुर्वेद का यही मकसद है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए और बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया जाए। शांत रहे और जुड़ाव की असल जड़ों को पहचाने। किसी भी व्यक्ति को अपने मन का दास नहीं होना चाहिए, उसे अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। शरीर, मन और बोली से जुड़े कुल 10 पापों को दरकिनार कर देना बेहद जरूरी है। चाहे वह मारपीट हो, अनुचित सेक्स हो, झूठ हो या फिर कुछ भी हो, इसे दरकिनार करना बेहद जरूरी है। वह सभी परेशानियां जो कि मौखिक के कारण होती हैं, उनमें बुरे शब्द, ज्यादा बातचीत, झूठ बोलना शामिल है। दूसरे द्वारा दिए गए बुरे वचनों पर सहिष्णु रहे और खुद को असहिष्णुता पर कंट्रोल रखें। खाने और नींद से जुड़ी हुई आदतें इंसान को सफल तो बनाती ही हैं, साथ ही सफल होने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका उपचार हमेशा अन्य फायदे लेकर आता है, अन्य नुकसान नहीं। दुनिया की हर चीज को सत्य एवं असत्य के बीच में बांटा जा सकता है। जो सच हैं वो हो सकते हैं, जो झूठ हैं वो नहीं हो सकते। जिंदगी में आयुर्वेद के अनुसार केवल 3 ही कार्यों से सफलता प्राप्त होती है: आहार, नींद और ब्रह्मचर्य। अनुचित सेक्स को दरकिनार करें। शारीरिक विचार जिन्हें करने से पहले सोचना चाहिए, उनमें गुस्सा, सेक्स और मारपीट शामिल है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी समझ और अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। हर तरह की बनावट के साथ दोस्ताना रवैया रखें, गुस्से पर धैर्य रखें और गरीबों से प्रेम करें। धातु के साथ कोई भी छेड़छाड़ रोग कहलाती है। दर्द बीमारी का सूचक है और खुशी स्वास्थ्य की। एक चालाक व्यक्ति मानसिक विचार जैसे शोक, भय, क्रोध, मन, निरालज्जता, ईर्ष्या को खत्म कर देता है। बोलते समय किसी भी व्यक्ति को परुष सूचक, असत्य, अकाल वक्त वाक्य का ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम बीमारियों को रोक सके। किसी भी व्यक्ति द्वारा बीमारियों से बचने के लिए शाष्टिका, शली, मुद्ग का सेवन करना चाहिए। असली दवा जमीन से आती है, लैब से नहीं। यहां तक कि एक पक्का जहर भी एक कमाल की दवा बन सकती है, बशर्ते उसे ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी दवा भी घटिया जहर बन सकती है अगर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल ना किया जाए। एक परफेक्शन वाले इंसान बने। जिंदगी के स्तंभ सत्व, आत्मा और शरीर हैं। दुनिया उन्हीं के मेल से चलती है। इन्हें संस्कृत में त्रिदंड के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज्यादा फायदेमंद खाना वही है जो वसा रहित है, जैसे चावल, अनार, अदरक, घी और दूध। नमक केवल मिनरल्स में पाया जाता है। आयुर्वेद पत्थर, समुद्र, काले पीले हर तरह में
अंतर कर सकता है। आयुर्वेद में प्रयोग की जा रही हर वस्तु बेस्ड होती है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जब डाइट गलत होती है तब दवाई कोई फायदा नहीं करती, और जब डाइट सही होती है तब दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सन का बीज का इस्तेमाल खून को साफ रखने के लिए और रक्तचाप जैसी चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेद एक विज्ञान है जो कि लोगों को स्वस्थ करने के लिए बनाया गया है। यह बीमारियों की रोकथाम के लिए बनाया गया है। जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न आते रहेंगे, लेकिन आयुर्वेद के कारण आप खुद को बेहतरीन बनाते रहेंगे। आयुर्वेद योगा के साथ की ही पद्धति है। ये हमें जिंदगी को बढ़ाने के बारे में बताती है और प्रकृति का मतलब भी समझाती है, और साथ ही प्रकृति के उत्पादों के बारे में बताती है। शरीर पर प्रभाव डालने वाले 6 टेस्ट को आयुर्वेद पहचान लेता है। आयुर्वेद यह भी जान लेता है कि कौन से टेस्ट बॉडी पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने यह कहा था कि बुखार हो तो दवा ना लें, क्योंकि ये निशानी होती है कि हमारा शरीर उपचार कर रहा है। आयुर्वेद की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चीज, जहर या अमृत, इस बात से बनती है कि उसे कौन खा रहा है, कितना खा रहा है। समान फीचर और चरित्र विकास की तरफ जाते हैं, असमान चरित्र और विशेषताएं ग्रोथ को दूर ले जाती हैं। आयुर्वेद हमें यह सिखाने में काफी समय व्यतीत करता है कि हम 3 दोषों को कैसे जानें और अपनी परिधि को कैसे स्वस्थ रखें। जिंदगी ही आयुर्वेद, आयुर्वेद ही जिंदगी है। आयुर्वेद में सेहत को शरीर की ध्वनि की तरह दर्शाया जाता है। आयुर्वेद केवल ऐसी विज्ञान नहीं है जो कि दवाइयों के साथ डील करती है, बल्कि ये लोगों के जीने का तरीका ही बदल देती है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यह एक जीने का तरीका है। हर्बल रेमेडी हो या फिर मसाज हो या फिर एक्सरसाइज हो या फिर मेडिटेशन हो, ये सब हमारे शरीर को केवल रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हमारे शरीर को तबाह होने से बचाना है तो अच्छी डाइट लेनी ही पड़ेगी। आयुर्वेद का बिल्कुल सही उद्गम बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यह कहीं बीच में खो गया है। लोग 6000 ईसा पूर्व सालों से इसे मान रहे हैं और इसके उपासक रहे हैं। चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद के 2 प्रमुख भाग प्राण और अग्नि हैं। इसका अर्थ है जिंदगी की ताकत और पचाने की ताकत। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका उपचार हमेशा अन्य फायदे लेकर आता है, अन्य नुकसान नहीं। आयुर्वेद कहता है कि उसकी पद्धति आपको उस बीमारी से तो लड़ने में मदद करेगी ही, बल्कि हर बीमारी को हराने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद कभी भी शरीर के केवल उस हिस्से का उपचार नहीं करता, बल्कि वह हर हिस्से का उपचार करता है। आयुर्वेद का एक बहुत पुराना नियम कहता है कि खाना ही दवा है और दवा ही खाना है। दोस्तों, आयुर्वेद का बेहतरीन अनमोल कथन व विचार कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।